सुप्रभात बच्चों। आज हम देखेंगे हमारा जो हिंदी की किताब में जो तीसरा पाठ है जिसका नाम है आँख मिचौनी का खेल। इस पाठ को आज क्या करेंगे, हम पहले शब्दों के माध्यम से समझेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका जो आशय है वो समझेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला जो शब्द है, कठिन शब्द है, वो है बच्चों। ओके, तो बच्चों ये शब्द मैंने आपको पहले से ही लिख के दिया है, तो इस प्रकार ये बच्चों शब्द लिखा जाता है। इसके बाद में आता है अगला हमारा शब्द है कुसुम। तो कुसुम कैसे शब्द लिखा है ये देखिए ज़रा ध्यान से। उसके बाद हम देखेंगे इकट्ठा। इकट्ठा ये शब्द देखिए ध्यान से, और ये बुक में दिया गया है, मैंने आपको लिखने के लिए भी दिया था, तो इसके कारण आपको अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखेंगे हम अगला हमारा जो कठिन शब्द है वो है छुट्टी। ओके, देखो कैसा लिखा है, यहाँ पर क्या दिया गया है देखिए, छ उसको है छोटे ऊ की मात्रा, आधा ट उसे फिर से जोड़कर पूरा ट और उसे दी गई है बड़े ई की मात्रा। तो इस प्रकार ये छुट्टी शब्द लिखा जाता है। उसके बाद हम देखेंगे अगला हमारा जो शब्द है वो है आँख। तो आँख शब्द कैसे लिखा जाता है देखिए बच्चों, अ ये स्वरों में से जो आ होता है, दूसरे नंबर का जो स्वर होता है वो लिखा है, उसके ऊपर चंद्र बिंदु की मात्रा और बाद में सिंपल सा ख लिखा है, उसे कोई भी मात्रा नहीं है। तो यही हमारे लेसन का नाम है, तो आपको ये अच्छे से याद रखना चाहिए। ओके, तो मिचौनी शब्द कैसे लिखा है देखिए, म को है छोटे ई की मात्रा, उसके बाद च को है औ की मात्रा और न को है बड़े ई की मात्रा। इस प्रकार ये आँख मिचौनी शब्द यहाँ पर दिया गया है, ये आपको अच्छे से लिखना आना चाहिए। ओके, उसके बाद हमारा अगला जो शब्द है वो है प्रकाश। ओके, तो प्रकाश शब्द कैसे लिखा है देखिए, प को र पदेन की मात्रा दी है, क को आ की मात्रा और उसके बाद है श। तो प्रकाश शब्द इस प्रकार लिखा जाता है, ध्यान से देखिए बच्चों। उसके बाद आता है अगला हमारा शब्द है वो है मुँह। तो देखिए ये मुँह शब्द कैसे लिखा है, म को है छोटे ऊ की मात्रा, उसके ऊपर ही चंद्र बिंदु आपको देनी है और उसके बाद है सिंपल सा ह। तो ये मुँह शब्द तैयार हो गया। उसके बाद देखेंगे अगला हमारा जो शब्द है वो है बच्चे। तो बच्चे शब्द कैसे लिखा है देखिए, ब च आधा उसे जोड़कर फिर से पूरा च और उसे ए की मात्रा। तो बच्चे ये शब्द इस प्रकार लिखा गया है और ऐसे ही आपको लिखना है। उसके बाद हम देखेंगे हमारा जो अगला शब्द है वो है बिल्कुल। ओके, तो बिल्कुल शब्द कैसे लिखा है, ब को है छोटे ई की मात्रा, उसके बाद आधा ल उसे क जोड़ा गया है और उसके नीचे उसके क के नीचे क्या दिया गया है, छोटे ऊ की मात्रा और ल तो सिंपल सा है। तो इस प्रकार ये बिल्कुल शब्द आपको लिखना है। इसके बाद ही आगे का शब्द है वो है सन्नाटा। तो स न आधा उसे पूरा न उसे आ की मात्रा, बाद में ट को आ की मात्रा। तो इस प्रकार ये सन्नाटा शब्द बनता है यार, और ऐसे ही आपको लिखना है। ओके, उसके बाद में आता है ये ढूंढो ढूंढो शब्द, मैंने आपको दिया है लिखने के लिए नोटबुक में, तो फिर भी ये कैसे लिखा जाता है देखिए, ढ के ऊपर चंद्र बिंदु की मात्रा है, उसके बाद उसके नीचे है बड़े ऊ की मात्रा और उसके बाद में है ढ और उसे है ओ की मात्रा। ये ढूंढो ढूंढो शब्द इस प्रकार लिखा जाता है। इसके बाद हम आगे का शब्द जो है वो देखेंगे, वो है ओके पलंग। तो पलंग शब्द कैसा लिखा है देखिए, प सिंपल सा है, ल के ऊपर है चंद्र बिंदु की मात्रा और उसके बाजू में है ग। तो पलंग शब्द इस प्रकार आपको लिखना है। उसके बाद ये जो अगला हमारा शब्द है वो है वहा। तो वहा शब्द कैसे लिखा है, वह तो सिंपल सा है, उसे कोई भी मात्रा नहीं है। हा कैसे लिखा है देखिए, वो के बाद हा ह लिखा है, उसको दी है आ की मात्रा और उसके ऊपर ही चंद्र बिंदु की मात्रा। तो इस प्रकार आपको ये वहा शब्द लिखना आना चाहिए। उसके बाद हम देखेंगे आगे का हमारा जो शब्द है वो है कहा। जैसे वहा शब्द यहाँ पर लिखा है वैसे ही कि एक कहा शब्द है, तो वह की जगह आपको क्या लिखना है, यहाँ पर क लिखना है और ह को
आ की मात्रा और उसके ऊपर ही चंद्र बिंदु की मात्रा देनी है। इसके बाद हम देखेंगे अगला हमारा जो शब्द है वो है सोफे। देखिए सोफे शब्द कैसे लिखा है, सोफे के पीछे तो सोफे शब्द स को ओ की मात्रा, फ को ए की मात्रा, तो सोफे इस प्रकार ये शब्द बनता है। इसके बाद देखेंगे अगला हमारा शब्द है वो है झाका। तो झ जो झरने वाला झ होता है वो उसको दी है आ की मात्रा, उसके ऊपर है चंद्र बिंदु की मात्रा, को आ की मात्रा। तो इस प्रकार ये झाका शब्द तैयार हो जाता है। उसके बाद में अगला हमारा जो शब्द है वो है गूंज। देखिए गूंज शब्द कैसे लिखा है, ग को बड़े ऊ की मात्रा, उसके ऊपर है चंद्र बिंदु की मात्रा, तो और इसके बाद में है ज, तो गूंज शब्द इस प्रकार लिखा जाता है। इसके बाद हम देखेंगे अगला हमारा जो शब्द है वो है स्थानो। ओके, तो स्थानो ये शब्द कैसे लिखा है, देखिए स आधा उसे थ जोड़ा गया है और उसको आ की मात्रा दी है। इसके बाद क्या हो गया है, न को ओ की मात्रा जोड़ी है। इस प्रकार ये स्थानो शब्द दिया गया है। इसके बाद हम देखेंगे हमारे अगले वर्ड्स जो है आंखें। देखिए आंखें शब्द कैसे लिखा है, आंखें शब्द हमने बहुत बार देखा है, हमारी पहली पोएम में भी ये आंखें शब्द हमने देखा था। इस प्रकार आपको लिखना है। इसके बाद में आगे का शब्द है ओके, तो ये तो सिंपल से शब्द है ढूंढने। देखिए ढूंढने शब्द जैसे ढूंढो है वैसे ही है, लेकिन थोड़ा मात्राओं का यहाँ पर मात्राएं अलग अलग दी गई है। देखिए ढ के ऊपर चंद्र बिंदु की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा, सिंपल सा ढ, न को ए की मात्रा। ओके, इस प्रकार ये ढूंढने ये शब्द आपको लिखना है। तो ये हो गए हमारे इस लेसन के हार्ड वर्ड्स। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस लेसन का जो आशय दिया गया है वो देखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं इस लेसन का आशय। ओके, तो बच्चों हमारे लेसन का नाम क्या है, आग मिचोनी का खेल। ओके, जैसे आप लोग बहुत हाइड एंड सीक, आपको पता है हाइड एंड सीक आप खेलते हो, लुका छुपी का जो खेल होता है वो खेलते हो ना। अभी बहुत आपने खेला होगा लॉकडाउन में, या अभी आप घर पे है तो बहुत प्रकार के जो गेम हैं वो आपने खेले होंगे। तो उसमें से ही ये लुका छिपी का एक खेल है, आपको पता है। मराठी में उसे क्या कहते हैं, लपा छपी, इंग्लिश में हाइड एंड सीक, और मराठी में हिंदी में क्या कहते हैं उसे, आग मिचोनी का खेल। तो ये बच्चे क्या कर रहे हैं, अभी हम ये कैसे खेल खेला जाता है, ये बच्चे कैसे खेल रहे हैं, ये हम क्या करेंगे इस लेसन में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों अपने अपने जो किताबें हैं वो निकाल कर अपने खुद के सामने रखिए और मेरे साथ इस लेसन को समझिए। ओके, बच्चों ने बच्चों को पुकारा तो पड़ोस के बच्चे किशोर और कुसुम घर में इकट्ठा हो गए। आज छुट्टी का दिन था, सभी खेलना चाहते थे, परंतु कौन सा खेल खेले। तय हुआ कि आज तो आग मिचोनी खेलेंगे। ओके, जैसे आप बच्चे, जब छुट्टी का दिन कब होता है आपका, रविवार में होता है। अभी तो छुट्टी चल रही है, लेकिन जब भी हमारी स्कूल होती है तब हमारा छुट्टी का दिन होता है संडे। तो ऐसा ही एक संडे आया है यहाँ पर। तो और ये सभी बच्चे क्या कर रहे हैं, खेलने के लिए बच्चों ने बच्चों को पुकारा। तो पड़ोस के बच्चे किशोर और कुसुम, जैसे आप लोगों के फ्रेंड्स आपके आसपास होते हैं, पड़ोस में रहते हैं या आसपास रहते हैं आपके, और आप क्या करते हैं छुट्टी के दिन उन्हें खेलने के लिए अपने घर में बोलते हैं, तो बुलाते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर इन बच्चों ने क्या किया है, कुसुम और किशोर को अपने घर में खेलने के लिए बुलाया है। और ये क्या करना है, आज छुट्टी का दिन है और ये सभी बच्चे क्या करते हैं, खेलना चाहते हैं, परंतु इनको ये बच्चे जो है वो तय नहीं कर पा रहे कि कौन सा खेल खेले। और बाद में बहुत सोच विचार करने के बाद क्या हो जाता है, ये तय होता है कि आँख मिचोने का खेल ये बच्चे आज खेलेंगे। ओके,
उसके बाद देखेंगे हम क्या होता है। प्रकाश चोर बना, वह घर के बाहर दीवार की ओर मुंह करके खड़ा हो गया। दोनों हाथों से आंखें बंद कर ली। दूसरे बच्चे छिप गए, कोई किसी चीज़ के पीछे, कोई छिपा, कोई किसी चीज़ के नीचे छिपा, कोई कहीं छिपा हुआ बैठा था। कहीं कोई आहट नहीं थी, बिल्कुल सन्नाटा छा गया। दूर से सुनील की आवाज़ आई, ढूंढो ढूंढो। फिर प्रकाश ढूंढने चला फिर प्रकाश ढूंढने चला। उसने अलमारी के पीछे देखा। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है बच्चों, प्रकाश मतलब ये इसमें से ये बच्चे सभी है, कुसुम है, किशोर है और प्रकाश है। ये क्या कर रहे हैं बच्चे, इनके बीच में तय हो जाता है कि क्या खेलेगा, क्या खेलना, कि आज हम क्या करेंगे, आँख मिचौनी का खेल खेलेंगे। तो इसमें से क्या होता है, आँख मिचौनी का खेल खेलते वक्त एक बच्चा क्या करता है, और बाकी जो बच्चे होते हैं वो सभी छुप जाती है और एक बच्चा क्या बनता है, चोर बनता है और वो बाकी सबको क्या करता है, ढूंढता है। और जो चोर बना हुआ जो बच्चा होता है वो क्या करता है, अपने हाथों से अपनी आंखें बंद कर लेता है या कहीं पर जाकर वो दीवार की तरफ मुंह करके खड़ा हो जाता है और 10 तक या 20 तक या 100 तक गिनने लगता है। तब तक ये क्या करते हैं, बच्चे सभी छिप जाते हैं। ओके, वैसे ही यहाँ पर हो रहा है, ये जो बच्चे हैं वो जब ये प्रकाश चोर बना, वो क्या करने लगा, अपना मुझे मतलब दूसरों को पकड़ने के लिए अपना काम करने लगा, खेल खेलने लगा। मतलब मराठी में उसे कहते हैं डाव डाव घ्यायला गेले बघा, असं म्हणतो की नाही आपण। वैसे ही ये बच्चा क्या हो करने लगा, दीवार की ओर मुँह करके वो गिनती करने लगा या खड़ा हो गया वो वहाँ पर। तो सभी बच्चे उस वक्त सभी बच्चे कहीं पर जाके, कोई कहीं सोफे के पीछे छुप गया, कोई कहीं किसके नीचे छुप गया, कोई कहाँ पर छुप गए। जैसे ही उनको जगह, कोई भी जगह मिल जाती तो वो वहाँ छिप गए थे। ओके, बिल्कुल भी सन्नाटा छा गया था। अभी उस घर में बहुत सारे बच्चे थे, मतलब सुनील था, किशोर थी, कुसुम थी और प्रकाश था। अभी क्या हो गया, बिल्कुल सभी बच्चे क्या करने लगे, छिप गए। इसीलिए उस घर में बहुत ही सन्नाटा छा गया, कहीं भी कोई आवाज़ नहीं थी। आहट आहट बिल्कुल भी आवाज़ नहीं होना और सन्नाटा छा गया, मतलब कोई कहीं भी कोई आवाज़ नहीं होगी। सन्नाटा यानी आवाज़ न होना, सन्नाटा यानी क्या, आवाज़ न होना। ओके, आहट यानी हल्की आवाज़, आहट यानी वह क्या, हल्की आवाज़। तो यहाँ पर क्या हो गया, बिल्कुल भी इस घर में बिल्कुल भी सन्नाटा छा गया, मतलब कोई भी आवाज़ नहीं हो रही थी। दूर से ही सुनील की आवाज़ आई। सुनील मतलब उसमें से खेलने वाला एक लड़के का नाम है। सुनील की आवाज़ आई, ढूंढो ढूंढो। और फिर प्रकाश क्या हो गया, ढूंढने के लिए चला गया। ओके, पहली बार कौन चोर बना था, प्रकाश चोर बना था, इसलिए वो क्या करने लगा, सबको ढूंढने चला गया। ओके, उसने अलमारी के पीछे देखा, कोई नहीं था। पलंग के नीचे देखा, वहाँ भी कोई नहीं था। प्रकाश सोचने लगा, सब के सब कहाँ गायब हो गए, पर होंगे तो यही कहीं। वह फिर ढूंढने लगा। ओके, तो ये सभी बच्चे, प्रकाश वहाँ पर आता है सबको ढूंढने के लिए। तो वो पलंग के नीचे देखता है, सोफे के पीछे, अलमारी के पीछे देखता है, तो कोई भी वहाँ पर नहीं मिलता। तो वो ऐसा सोचता है, सब के सब कहाँ गायब हो गए, और अगर गायब भी हो गए होंगे तो यही कहीं होंगे वो, और दूर कहीं नहीं गए होंगे, ऐसा वो सोचने लगता है और फिर से वो ढूंढने के लिए चला जाता है। इसके बाद क्या होता है देखेंगे। प्रकाश ने सोफे के पीछे झांका तो किशोर वहाँ छिपा बैठा था। चोर पकड़ा गया। फिर क्या था, किशोर चोर, किशोर चोर। यह शोर चारों चारों ओर गूंज उठा। सभी बच्चे छिपने के स्थानों से बाहर निकल आए। ओके, तो क्या होता है देखिए, प्रकाश ने क्या किया, सोफे के पीछे देखा, झांका यानी देखा, तो क्या होता है, वहाँ पर किशोर छिपा बैठा होता है और वो क्या करता है, चोर पकड़ा गया। ओके, कि मतलब जो प्रकाश था चोर बना था, तो उसने किसको पकड़ लिया, पहले
किशोर को पकड़ लिया। और पहले ये किशोर पकड़ा गया, इसीलिए सारे बच्चे चिल्लाने लगे किशोर चोर, मतलब अभी टर्न किसका था, किशोर का। चोर बनने का टर्न किसका था, वो किशोर का था। और सभी बच्चे वो मिल गया था, इसलिए सभी बच्चे वहाँ से छिपने के स्थानों से बाहर निकल आए। ओके, इसके बाद क्या होता है, अब किशोर चोर बना, घर के बाहर दीवार की ओर मुंह करके खड़ा हो गया, आंखें बंद कर ली। बाकी बच्चे छिप गए। फिर आवाज़ आई, ढूंढो ढूंढो। किशोर ढूंढने चला गया और इसी तरह खेल बार बार लगातार बड़ी देर तक चलता रहा था। मतलब यहाँ पर क्या हो गया, पहली बार कौन चोर बना था, प्रकाश चोर बना था। उसने किसको ढूंढा, पहले किशोर को ढूंढा। अभी किशोर क्या करने लगा, वो चोर बना और फिर से सबको ढूंढने के लिए कि दीवार की ओर मुंह करके खड़ा हो गया। सभी बच्चे छिप गए और उसके बाद क्या हो गई, फिर से जैसे सुनील ने आवाज़ लगाई थी, फिर से आवाज़ आई, ढूंढो ढूंढो। फिर किशोर ढूंढने चला गया। इसी तरह जो गेम इनका था, जो खेल था, वो बड़ी देर तक लगातार चलता रहा। तो इस प्रकार इन बच्चों ने यह खेल उस दिन खेला था, जैसे आप लोग खेलते हो। तो यहाँ पर बच्चों ये हमको प्रतीत होता है कि संडे के दिन क्या होता है, सभी बच्चे जैसे आप लोग खेलते हो, संडे के दिन सभी बच्चे खेलते हैं। और उनकी ये बच्चे भी उस दिन छुट्टी के दिन खेलने आए थे। और उन्होंने कैसे ये खेल खेला, क्या हुआ, पहले तो प्रकाश सभी बच्चों ने तय किया कि हम आज क्या करेंगे, आँख मिचौनी का खेल खेलेंगे। उसके बाद में आँख मिचौनी का खेल खेलने के लिए प्रकाश क्या हो गया, चोर बन गया और वो बाकी बच्चों को ढूंढने के लिए तैयार हो गया। फिर उसने किसे देखा, सभी जगह देखा, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं मिला। उसने ये सोचा कि सबके सब कहाँ गायब हो गए। उसके बाद में उसने सोफे के पीछे झाँका तो उसे वहाँ पर किशोर छिपा बैठा हुआ मिला, तो उसने उसे पकड़ लिया। और सभी बच्चे ये चिल्लाए कि किशोर चोर, ऐसा चारों ओर शोर उनका गूंज उठा। उसके बाद में क्या होता है, अगली बार जो किशोर होता है वो चोर बनता है और वो फिर से क्या हो जाता है, उनको पकड़ने के लिए दीवार की ओर मुँह करके खड़ा हो जाता है। तब तक ये सारे बच्चे छिप जाते हैं और फिर से क्या हो जाता है, ये खेल ऐसे ही लगातार बार बार चलता रहता है। जैसे आप लोग अभी घर में लुका छिपी खेलते हो या हाइड एंड सीक खेलते हो, वैसे ही ये खेल यहाँ पर चलता रहा। ओके, तो ये लेसन आपको समझ में आया बच्चों। तो आपको क्या करना है, इस लेसन को ठीक से और ध्यान से अच्छे से पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, अभी मैंने आपको मात्राएं समझाई है, तो आपको पढ़ने के लिए कुछ दिक्कत नहीं हो सकती। तो आपको क्या करना है, ये लेसन आपको पढ़ने की कोशिश करनी है। ओके, ठीक है, तो यही हमारा लेसन का जो आशय है वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है, धन्यवाद।